जय हिंद, वंदे मातरम। भारत में जंगलों का सहारा लेते हुए जब नक्सलवाद का साया अधिक बढ़ रहा था तो उसे खत्म करने के लिए कोबरा कमांडो का गठन किया गया, जिसे द जंगल ऑफ वॉरियर भी बोला जाता है। यानी कि कोबरा कमांडो की ड्यूटी की बात करी जाए तो कोबरा कमांडो की ड्यूटी जंगलों में ही होती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं कि कोबरा कमांडो के जवान कैसे बनते हैं, कोबरा कमांडो कैसे बनते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कोबरा कमांडो बनने से संबंधित संपूर्ण जानकारियां स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। कोबरा कमांडो बनना इतना आसान नहीं होता है। कोबरा कमांडो बनने के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपके पास मेंटलिटी फिट भी होना बहुत ज़रूरी है। कोबरा कमांडो बनने के लिए आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए, पैशन बिल्कुल ही भरा हुआ होना चाहिए, जोश और जुनून बिल्कुल ही अधिक होना चाहिए कोबरा कमांडो बनने के लिए। सबसे पहले कोबरा कमांडो बनने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन में पहला ऑप्शन की बात करी जाए तो यूपीएससी के माध्यम से आपको सीआरपीएफ ज्वाइनिंग लेनी होगी। यानी सबसे पहले पहला जो आपका कोबरा कमांडो बनने के लिए जो पहला ऑप्शन है वो यूपीएससी के माध्यम से सीआरपीएफ ज्वाइनिंग लेना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करी जाए तो एसएससी जीडी के माध्यम से वैकेंसी निकलती है, जिसे कांस्टेबल सिपाही बोला जाता है। तो इसके माध्यम से भी आप सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग ले सकेंगे। यानी कि कोबरा कमांडो बनने के लिए सबसे पहले आपको सीआरपीएफ ज्वाइनिंग लेनी होगी। जो सीआरपीएफ में आप दो माध्यम से ज्वाइनिंग ले सकेंगे, एक यूपीएससी के माध्यम से, यूपीएससी में आपको इतना रैंक लाना होगा जिससे आपको सीआरपीएफ की पोस्ट मिल सकेगी। और दूसरा एसएससी जीडी में जो आपकी वैकेंसी आती है, तो एसएससी जीडी में भी बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी। तो आपको इसमें इतना रैंक लाना होगा जिससे आप सीआरपीएफ ज्वाइनिंग कर सकेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए कि कोबरा कमांडो बनने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। यूपीएससी के माध्यम से आप सीआरपीएफ ज्वाइनिंग कर सकेंगे और एसएससी जीडी के माध्यम से भी आप सीआरपीएफ ज्वाइनिंग कर सकेंगे। तो अब बात आती है कि अब जब आप सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग ले सकेंगे तो सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग लेने के बाद आपको क्या करना होगा। यानी कि अब यहाँ तक आप सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग ले ली, या तो आप एसएससी जीडी के माध्यम से या यूपीएससी के माध्यम से, किसी भी तरह के माध्यम से आप ज्वाइनिंग ले लिए हैं सीआरपीएफ में। तो अब बात आती है कि आपको कैसे कोबरा कमांडो बनना है। तो जैसे ही आप सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहला आपका प्रोसेस होता है वो होता है ट्रेनिंग। तो यानी कि ट्रेनिंग के दौरान ही कोबरा कमांडो के लिए विलिंगनेस ली जाती है, यानी इच्छा जाहिर आपके पास प्रकट की जाती है कि आप कोबरा कमांडो बनना चाहते हैं कि नहीं। जब आप सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग लेते हैं और सीआरपीएफ में आपकी ट्रेनिंग जब स्टार्ट रहती है, उस पीरियड में आपकी विलिंगनेस मांगी जाती है, इच्छा प्रकट जाहिर की जाती है कि आप कोबरा कमांडो बनना चाहते हैं कि नहीं। यदि आपके मन में कोबरा कमांडो बनने का इच्छा है तो उसी समय आपको फॉर्म फिलअप करवाया जाता है कोबरा कमांडो बनने के लिए। जब आप सीआरपीएफ में सिलेक्ट हो जाते हैं और उस समय आपका ट्रेनिंग चलते रहता है, उस पीरियड में ही आपको फॉर्म फिलअप करवाया जाता है कोबरा कमांडो बनने के लिए। और जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आप सीआरपीएफ के पूरी तरह से अच्छे ढंग से ट्रेनिंग कर पाते हैं। तो अच्छे ढंग से ट्रेनिंग के बाद आपकी दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कोबरा कमांडो के लिए। पहला कोबरा कमांडो बनने के लिए यानी कि आप सीआरपीएफ तो बन चुके हैं, सीआरपीएफ में आप ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, अच्छे ढंग से आप ट्रेंड हो चुके हैं, ट्रेनिंग कर लिए हैं। उसके बाद आपको कोबरा कमांडो बनने के लिए दो मुख्य प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहला प्रोसेस आपका ये होगा फिजिकल टेस्ट। जो फिजिकल टेस्ट में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कितना किलोमीटर की दूरी तय करना है और कितना मिनट में दूरी तय करना है, बस आपको ये बताया जाएगा कि इतना आपको दौड़ना है। और भी आपके कई सारे साथी होंगे जो कोबरा कमांडो बनने के लिए आपके साथ फिजिकल टेस्ट में शामिल रहेंगे। तो आपको इसमें ये नहीं बताया जाएगा कि इतना किलोमीटर की आपकी दूरी तो तय करनी होगी, लेकिन उसमें आपको समय नहीं बताया जाएगा। आपका सब कुछ कन्फ्यूजन मोड में उस समय क्रिएट रखा जाएगा। यानी आपको इससे साफ जाहिर नहीं बताया जाएगा कि यदि आप 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है 20 मिनट में तो आप कोबरा कमांडो बन सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको ये सब कुछ कन्फ्यूजन में रखा जाएगा। फिजिकल टेस्ट में
उसके बाद जब आप फिजिकल टेस्ट में फिट हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है यानी ज्वाइनिंग के लिए कोबरा कमांडो बनने के लिए वो होता है इंटरव्यू। जो इंटरव्यू में आपका मानसिक क्षमता देखा जाता है, यानी कि आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि नहीं, आपके अंदर कितना जोश और जज्बा है, आपका मेंटेलिटी टेस्ट, ये सब कुछ आपको देखा जाता है इंटरव्यू में। मुख्य यही आपको 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कोबरा कमांडो बनने के लिए। यानी कि गाइस कोबरा कमांडो बनने के लिए आपको सबसे पहले सीआरपीएफ ज्वाइनिंग करनी होती है। जो सीआरपीएफ मैं बता दिया कि 2 माध्यम से आप सीआरपीएफ ज्वाइनिंग कर सकेंगे। और उसके बाद सीआरपीएफ जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान ही आपको फॉर्म फिलअप करवाया जाता है और ट्रेनिंग जब आपकी खत्म होती है तो आपको 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 2 सिलेक्शन प्रोसेस होती है कोबरा कमांडो में। यानी कि गाइस आप सीआरपीएफ ज्वाइनिंग ले कर लिए हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट कोबरा कमांडो बन सकता हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोबरा कमांडो बनने के लिए सीआरपीएफ के ट्रेनिंग करने के बाद आपको ये 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और उसके बाद आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। जो ये 2 इंटरव्यू बहुत ही टफ होती है, तो ये 2 इंटरव्यू से में आप पास कर जाते हैं। उसके बाद कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है 3 महीने की, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही हार्ड होती है। ये जंगल में ही ट्रेनिंग दी जाती है। कर्नाटक के बेलगांव एक जगह है, उस जगह पे कोबरा कमांडो की स्कूल है, जो वहाँ पे कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि गाइस कोबरा कमांडो बनना इतना आसान नहीं है। आपके अंदर जोश और जज्बा सब कुछ होना चाहिए, तभी आप कोबरा कमांडो बन सकेंगे। और कोबरा कमांडो बनने के लिए आपके अंदर पैशन ही नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपके अंदर होना चाहिए जो कोबरा कमांडो के अंदर होता है। अब बात आती है गाइस कि कोबरा कमांडो की ड्यूटी। तो कोबरा कमांडो की ड्यूटी जो होती है वो रात और दिन हर वक्त उसकी ड्यूटी होती है। आपको ये नहीं कि 8 घंटे की ड्यूटी हो गई समाप्त, बस मेरी ड्यूटी समाप्त होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोबरा कमांडो की हर वक्त ड्यूटी रहती है, क्योंकि कोबरा कमांडो एक बहुत ही हार्ड होता है, वो एक बहुत ही एक अलग टाइप की ये फोर्स होती है कोबरा कमांडो को कह लिया जाए। तो गाइज आप जितना भी अभी आप समझे सीआरपीएफ में कोबरा कमांडो कैसे बनते हैं, ये आपका पहला ऑप्शन था। यानी सबसे पहले आप सीआरपीएफ की जैसी ट्रेनिंग खत्म करते हैं उसके बाद आप कोबरा कमांडो बन सकते हैं। इस तरह का आप जानकारियाँ अभी आप जस्ट देखें। लेकिन नेक्स्ट अब ऑप्शन आते हैं कि आप सीआरपीएफ में 2 या 3 साल सर्विस करने के बाद कोबरा कमांडो कैसे बन सकते हैं। ये तो मैंने आपको जानकारियाँ दिया कि कोबरा कमांडो बनने के लिए जैसे ही आप सीआरपीएफ में ट्रेनिंग समाप्त करते उसके बाद आप कैसे तुरंत कोबरा कमांडो बन सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन आता है कि यदि 2 या 3 साल बाद आप सीआरपीएफ में सर्विस करते हैं उसके बाद आप कोबरा कमांडो कैसे बनते हैं। तो 2 या 3 साल बाद भी वैकेंसी निकलती है, वैसे ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। जो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो मैंने आपको पहला प्रोसेस में जितना भी जानकारियाँ दिया कि आपको फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है और दूसरा इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, यही आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन में भी कोबरा कमांडो बनने के लिए। तो गाइज ये थी कोबरा कमांडो कैसे बनते हैं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारियाँ। यदि आपको इस तरह का चाहिए और भी जानकारियाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।